मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान, ओहदेदारान और मुकामी तमामी पार्टियों के सियासी नुमाइंदे, तमामी मसलक के जिम्मेदारान और मेरे तमामी पत्रकार साथी, आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आप लोगों के सामने आया है। आज हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी ज़िम्मेदारान मालेगांव शहर आए और वक्फ कानून जो मरकज़ी हुकूमत ने पास किया है और इस मुल्क के अंदर लागू किया है, उस काले कानून के खिलाफ में जो तहरीक चल रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क के अंदर जो तहरीक चला रही है पुरअमन और सभी समाज और सभी धर्म के को साथ लेकर जो ये तहरीक चला रही है, मैं मेरी जानिब से, यानी शहर की जानिब से मैं पाठिंबा जाहिर करता हूँ और हिमायत जाहिर करता हूँ। सिर्फ दो बात मैं मीडिया के ज़रिए शहर तक पहुँचाना चाहता हूँ। मरकज़ी हुकूमत ने ये जो काला कानून लाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2014 से आज तक केंद्र की सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। वादे बहुत बड़े बड़े की, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। और जब कोई राज्य का इलेक्शन आता है और जो बड़े राज्यों का जब इलेक्शन आता है तो केंद्र सरकार ऐसे कानून लाती है जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। और इसीलिए बिहार का इलेक्शन सामने है और कई राज्यों का इलेक्शन सामने है, उसको सामने रखते हुए ये कानून लाई है ताकि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाए। यही उसका साफ तौर पर मकसद है। हम ये काले कानून की निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए जो हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी को संविधान ने जो अधिकार दिया है कि हम हमारे मज़हब से रह सकते हैं, जी सकते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये तहरीक चलाई, मालेगांव शहर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तकबाल करता हूं कि वो मालेगांव शहर आए और इस तहरीक में जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तो संविधान को बचाने के लिए और वक्फ का कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ रहा। मगर जब पार्लियामेंट में हमने देखा कि अपोजिशन में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू, दलित, सिख ने इसका साथ दिया, यही इस मुल्क में उम्मीद की एक किरण है जो सेकुलरिज्म को बचाए रखती है। मैंने पार्लियामेंट में ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी की इकरा हसन साहिबा ने भी वोट दिया। वो एक मुसलमान होने के लिए उनकी जिम्मेदारी थी, मगर मुझे खुशी हुई अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अयोध्या से चुन के आने वालों ने जब उस बिल के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि यही उम्मीद की एक किरण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तहरीक चला रहा है, मुल्क भर में जो नैरेटिव सेट कर रहा है, ये एहतजाज में नैरेटिव सेट होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि एहतजाज करना ही बंद किया जाता था कि कोई फैसला हो गया तो एहतजाज से क्या होगा। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, लड़ाई सड़क पर भी होना चाहिए। मैं मौलाना उमरैन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम्स मालेगांव शहर में रखे
और हमको उसमें दावत दी, हम उसमें शामिल हुए और इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम मेहमान, पत्रकार बंधु, तमाम शहर के जिम्मेदारान, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही दिन से, आप लोगों ने जिस दिन से मीटिंग बुलवाई थी, मैं आपके कांटेक्ट में हूँ और हमने इस कानून की मालूमात ली। ये कानून ऐसा काला कानून है कि इसके अंदर मुसलमान ही नहीं, तमाम ही मज़हब के लोगों को आगे अड़चन आने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने पीछे एक शेर कहा था ना कि भाई जब अंगार लगेगी जंगल के अंदर तो उस पर बरगद की झाड़ भी आएगी, तो छोटे भी जलेंगे बड़े भी जलेंगे। आज बड़ी खुशी की मुकाम है कि हमारे शहर के अंदर आज हम लोग ने जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, हमारे सभी हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की और ये मालेगांव शहर की एक तहजीब रही है हमेशा कि हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात आती है तो मालेगांव शहर के अंदर तमाम लोग एक साथ होते हैं। तो मैं मेरी तरफ से, अहलियान शहर की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जब जो भी तहरीक चलाएंगे हम आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया।